केकिकण्ठा नीलं सुरवर विलसद विप्रपादाब्जचिह्नम् शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनम् सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराजिचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीत्यम् जानकीशं रघुवरमनिशं महाप्रभु राम रावण विजय के बाद लंका में अपने भक्त विभीषण को राजा बनाकर अधर्म का, अन्याय का समस्त अत्याचार मिटाकर प्रसन्नता पूर्वक श्री अवध लौट रहे हैं। आइए अयोध्या के दर्शन करें। अवध के लोग, नर नारी, परिवार के जन, मां कौशल्या, सुमित्रा आदि माताएं, लाडले भैया भरत, शत्रुघ्न और समस्त प्रजा एक एक पल की प्रतीक्षा कर रही है। एक एक पल, एक दिन रह गया है अवधि समाप्त होने में। प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे, ये व्याकुलता सबके मन में छा रही है। तभी चारों ओर सुंदर शकुन होने लगते हैं। मंगल शकुन बतला रहे हैं कि प्रभु आएंगे। लग रहा है कोई कह रहा है कि प्रभु देखो वो आ रहे हैं। सबके मन में ऐसी ही भावना हो रही है, जल्दी से जल्दी प्रभु आ जाए, आ जाए। रहा एक दिन अवध कर अति आरतपुर लोग, जय तय सोचई नारी नर कृष्ण राम वियोग। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाम जनु नगर रम्य चौथे।
मन आनंद अस होई। आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई। भरत नयन भुज दक्षिण हरकत बारही बार। जानी सगुन मन हर्ष अति लागी कर विचार। राम के अनन्य अनुरागी भारत शगुन कह रहे हैं प्रभु आएंगे। प्रभु ने वचन भी दिया था अवधि पूरी होते ही भरत में आऊंगा, लेकिन भरत का व्याकुल मन अपनी ही चिंता में पड़ा है। मुझ कुटिल की याद कहां करेंगे प्रभु? शायद ना भी आए। मैं बड़ा पापी हूं ना, पापी ना होता तो मुझे ले जाते साथ में वन में। बड़भागी तो लक्ष्मण था जिसको वन में लेकर गए, मुझे छोड़कर गए। तभी मन कहता है नहीं नहीं भरत, क्या सोच रहे हो तुम अपने प्रभु के बारे में, अपने मालिक के बारे में? अपने जन के अवगुण वो कभी मन में विचार नहीं करते हैं, सदा कृपा करते हैं, सदा कृपा करते हैं। भरत चिंता न कर, आएंगे आएंगे प्रभु, अवधि पूरी होते ही आएंगे। तुझे राम के दर्शन होंगे। और अवधि बीत गई, राम नहीं आए, फिर भी मैं जीवित रहा तो मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं होगा संसार में। नाथ नहीं आयो, जानी की मोही बिसरायो। जन अवगुण प्रभु मान लगाओ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही दूता, बीते अवधि रही जो प्राणा। अधम कवन जग मोही सवारा, अधम कवन जग मोही सवारा। श्री भरतलाल प्रभु के ध्यान में बिल्कुल मग्न, सब कुछ भूले हुए, जैसे प्रभु के वियोग रूप इस सागर में डूबे चले जा रहे हैं। लेकिन तभी महाप्रभु श्री राम ने भरत जी का कुशल समाचार लेने के लिए श्री हनुमान जी को भेजा और वो पहुंचे। उन्होंने कैसे दर्शन किए भरत जी के? प्रभु के वियोग में उन्होंने भी सब कुछ त्याग दिया था, जटाएं रख ली थी, वो सारे राजसी भोग ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ दिए थे। निरंतर अपने प्रभु का नाम याद करते रहते थे, स्मरण करते रहते थे। ऐसे अद्भुत दर्शन किए श्री भरतलाल जी के उस समय। राम बिरह
सागर में भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु पोत देखी कुशासन जटा मुकुट कृष्णात राम राम रघुपति जपत सवन नयन जल हनुमान जी ने तुरंत ये मधुर संदेश दिया। श्री भरतलाल जी, दिन रात आप जिनका चिंतन करते हैं, जिनके वियोग में आप व्याकुल हो रहे हैं, वो सारे संसार को सुख प्रदान करने वाले, वो देवताओं के शत्रु राक्षसों का नाश करने वाले, जिनके परम पवित्र सुयश को सारे ऋषि मुनि गाते हैं, वो महाप्रभु श्री राम, भैया श्री लक्ष्मण जी और महारानी श्री जानकी जी के सहित आप पहुंचे हैं, आपके अत्यंत निकट आ गए हैं। जासु बिरह सोचऊं दिन राति रटऊं निरंतर तुन गल पाती रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयो कुशल देव मुनि त्राता पुरन जीती सुजस सुरगारत सीता सहित अनुज प्रभुआर सीता सहित अनुज प्रभुआर। ये समाचार सुना, प्रसन्न हो गए श्री भरतलाल। हनुमान जी से मिले, उनका धन्यवाद किया और राम विरह में व्याकुल समस्त अयोध्यापुरी को ये मधुर संदेश देने के लिए दौड़ पड़े। सबसे पहले गुरुदेव महामुनि वशिष्ठ जी को बतलाया प्रभु आ रहे हैं। उसके बाद माताओं को ये सुसमाचार दिया, आ गए हैं प्रभु, बस आने ही वाले हैं। ये सारी बात सारे नगर में अयोध्या में फैल गई तो अपने घरों को छोड़कर निकल पड़े लोग। कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भैया तुमने देखा किधर से आ रहे हैं हमारे राम। इस तरह से आनंद मग्न होकर प्रभु के दर्शनों को व्याकुल होकर दौड़े सब लोग। हर्ष भरत कौशलपुर आए समाचार सब गुरही सुनाए पुनि मंदिर में बात जनाई आवत नगर कुशल रघुराई। समाचार पुरवासिन पाए नर अरु नारी हर्ष सब धाए जे जैसे तैसे ही उठी धावई बाल वृद्ध कहूँ संग न लावई। एक एकन कहे पूजई भाई तुम देखे दयाल रघुराई तुम देखे दयाल रघुराई तुम देखे दयाल रघुराई तुम देखे दयाल रघुराई। इधर भरत जी और संपूर्ण अयोध्या प्रभु के आगमन की आतुरता से प्रतीक्षा कर रही है और उधर महाप्रभु राम वो भी बड़ी आतुरता के साथ पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या की ओर बढ़े चले आ रहे हैं, बड़ी तीव्रता से चले आ रहे हैं। उन्हें राम जानकी को चारों ओर उनके सेवकों ने घेरा हुआ है। हनुमान, अंगद, नल, नील आदि सब वीर बानर बैठे हुए हैं चरणों में। उन्हें प्रभु अयोध्या दिखा रहे हैं। कहते हैं हनुमान वो देखो सामने, वो मेरी जन्मभूमि है, अयोध्या इसका नाम है। हाँ, ध्यान से दर्शन करो।
नन्ही तुम भी देखो, देखो उत्तर दिशा में सरयू नदी बह रही है। आहा, सरयू नदी, इसमें कोई स्नान कर ले तो उसका फल भी मैं बताता हूँ कि वो सीधा मेरे पास चला आता है, मेरे चरणों में उसे निवास मिलता है। प्रभु अयोध्या नगरी को देखकर, अपनी जन्मभूमि को देखकर आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कबिन दिखावत नगर मनोहर। जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जावर जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप पावहि नरवासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, अति कामना पूरी सुख राशि। मम भावना पूरी सुख राशि। पवित्र दर्शन महाप्रभु राम ने अयोध्या का कराया, समस्त अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को। और फिर प्रभु ने देखा कि सरयू के किनारे तो असंख्य भीड़, संपूर्ण अयोध्यावासी अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े थे। तुरंत प्रभु ने आज्ञा दी और पुष्पक को कहा कि बस यहीं सरयू के किनारे रुक जाओ। पुष्पक ने प्रभु की आज्ञा मानी और वहीं सरयू के किनारे विमान उतर गया। आवत देखी लोग सब, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु उतरेऊ भूमि विमान। सियावर रामचंद्र पर है। विमान सरयू के किनारे उतरा। राम लक्ष्मण श्री सियाजू के सहित नीचे उतरे। सामने देखा श्री अवधवासियों के साथ आगे आगे गुरुदेव वशिष्ठ वो चले आ रहे थे। गुरुदेव को देखते ही महाप्रभु राम ने अपने धनुष बाण को रखा धरती पर और लक्ष्मण जी के सहित दौड़कर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कुशल पूछी गुरुदेव ने, कुशलता का आदान प्रदान हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ का और राम लक्ष्मण का परम मधुर मिलन हुआ। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। भाई धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। भेंट कुशल पूछी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। हमरे कुशल तुम्हारी दाया, तुम्हारी दाया। गुरुदेव से मिलकर राम श्री लखनलाल परम प्रसन्न हुए, परम आनंदित हुए। समस्त अवध के नर नारियों को, उनको भी प्रभु ने देखा जो राम वियोग में उनकी प्रतीक्षा करते करते बड़े व्याकुल हो गए थे। और तभी वो मधुर मिलन हुआ जिस मिलन की प्रतीक्षा मन से हो रही थी, जिस मिलन को देखने के लिए सारा संसार एकटक अपलक महाप्रभु राम की ओर देख रहा था। कौन है ये? राम जी के चरणों में कौन गिरे हुए हैं? ये हैं लाडले श्री भरतलाल, भरत जी, जिन्होंने 14 बरस तक कठिन व्रत धारण करके प्रभु के आगमन की बाट जोही थी। आज वो चरण मिल गए तो भरत जी प्रभु के श्री चरणों में लिपट गए, कसकर
अपने आलिंगन पाश में प्रभु के श्री चरणों को बांध लिया और महाप्रभु राम ने भी अपने लाडले भरत को बरबस उठाया और अपनी छाती से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। पद पंकज नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज परे भूमि नहीं उठत उठाए, परे भूमि नहीं उठत उठाए, पर करी कृपा सिंधु उड़ाए। श्यामल गात लोम भय ठाड़े, श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नवराजीव नैन जल बाड़े, नवराजीव नैन जल बाड़े। कैसा वो अद्भुत मिलन था महाप्रभु राम और लाडले प्रीति की मूर्ति श्री भरत लाल का। आश्चर्यचकित हुए देवता भी उस अद्भुत दर्शन को कर रहे थे। राम और भरत के उस मिलन को देखकर चकित हो रहे थे और जय जयकार करके आकाश से पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे। ऐसे राम और भरत का मिलन संपन्न हुआ। भरत जी पर अपना अनंत स्नेह, अनंत प्यार, कृपा उड़ेल कर राम आगे बढ़े तो देखा उन्होंने कि अब अयोध्या का, श्री अवध का संपूर्ण समाज, सारा जनसमूह प्रतीक्षारत है कब प्रभु हमसे मिले, कब प्रभु हमें अपने निकट बुलाकर दर्शन प्रदान करें। सारे अवधवासियों ने भी तो प्रतीक्षा की है ना प्रभु की, आतुर है, प्रेमातुर है प्रभु से मिलने को सब अवधवासी। प्रभु ने भी देखा अपने अवधवासियों की, नगरवासियों की उस प्रीति को देखा तो उन कृपालु प्रभु ने एक खेल किया, उस समय एक कौतुक किया और उस खेल में प्रभु ने उस समय जो सबके मन की भावना थी उसे पूर्ण किया। अवधवासी चाहते थे कि राम सबसे पहले हमसे मिले, सबसे पहले राम मुझसे मिले, सबके मन में ये भावना है। तो प्रभु ने अनंत रूप प्रकट कर दिए उस समय सबसे मिलने के लिए। जितने वहां अवधवासी थे, जितना वहां जनसमूह था, उतने ही रूपों से राम वहां प्रकट हो गए और सबसे यथा योग्य मिले। कोई बड़ा है तो उसे आदर पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं, कोई छोटा है तो उसे आशीष दे रहे हैं, कोई बराबर का है तो उसे गले लगाकर मिल रहे हैं। सबसे यथा योग्य मिले और क्षण भर में सबको सुखी कर दिया महाप्रभु श्री राम ने। ऐसी कृपा, ऐसा अद्भुत खेल किया उस समय। सबको आनंदित कर दिया। अयोध्या के आनंद का, अयोध्या के सुख का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ऐसा आनंद, ऐसा सुख छा गया। अपने लाडले राम, जानकी और लक्ष्मण को प्राप्त करके सब आनंदित हो गए हैं। सबका विरह का दुख, विरह की पीड़ा सब मिट गई।
प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। राम आए, रावण को सकुल सरल ससैन में संहार करके प्रभु का आगमन ऐसा हुआ मानो अवधवासियों को उनके प्राण मिल गए, उनका जीवन पुनः वापस मिल गया। प्रभु आए, अवध में राम आए, दुख बीते सुख छाए, अवध में प्रभु आए, अवध में राम आए। विरह अंधेरा बीता मन के दीप जले, विरह अंधेरा बीता मन के दीप जले, प्रीति वल्लरी बड़ी सुमंगल सुमन खिले, प्रीति वल्लरी बड़ी सुमंगल सुमन खिले। इंतजार की घड़ियों की कड़ियां टूटी, इंतजार की घड़ियों की कड़ियां टूटी। रावण जीत राम आए जो प्राण मिले, रावण जीत राम आए जो प्राण मिले। पुरजन मन हर्षाए, पुरजन मन हर्षाए, अवध में प्रभु आए, अवध में राम आए। पुरजन मन हर्षाए, अवध में प्रभु आए, अवध में राम आए। राम विरह में एक पल भी युग सा बीता, अब युग पल सा लगे मिले रघुबर सीता। चकित देखते ऋषि मुनि प्रभु से मिलना, चकित देखते ऋषि मुनि प्रभु से मिलना। आज गंभीर ज्ञान को प्रीति ने जीता, आज गंभीर ज्ञान को प्रीति ने जीता। बिगड़े भाग्य बनाए अवध में, बिगड़े भाग्य बनाए अवध में प्रभु आए, अवध में राम आए। बिगड़े भाग्य बनाए अवध में प्रभु आए, अवध में